सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में चल रहे पॉलिटिक्स को ख़त्म करते हुए आज अपना फैसला सुनाया है। तो आइए इस केस के बारे में शुरुआत से जानते हैं। इस केस में सबसे पहले एकांत शिंदे ने एक पिटीशन फाइल की थी चैलेंजिंग द नोटिस इशूड बाय द देन डेप्यूटी स्पीकर अगेंस्ट द रिबल्स अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर एलिज्ड डिफेक्शन। इस पर ठाकरे ग्रुप ने भी पिटीशन फाइल की चैलेंजिंग द डिसीजन ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नर टू कॉल फॉर अ ट्रस्ट वोट, द स्वेरिंग इन ऑफ Ekant Shinde as the chief minister of the government with the backing of BJP, the election of new speaker, etc. इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी 2021 को शुरू हुई और अगस्त 2022 में बेंच ने मैटर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दिया। इसके बाद दोनों पार्टीज की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स किए गए इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आफ्टर दीज आर्ग्यूमेंट्स द कोर्ट ऑल्सो हर्ड द आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम द गवर्नर। और आज पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपना जजमेंट प्रोनाउंस किया। Had Mr. Thackeray refrained from resigning from the post of the Chief Minister, this court could have considered the grant of the remedy of reinstating the government headed by him. आइए अब जानते हैं इस केस से जुड़े 10 कंक्लूजन्स के बारे में। पहला है, गवर्नर शुड नॉट एंटर इनटू पॉलिटिकल एरेना। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर का डिसीजन टू कॉल फ्लोर टेस्ट बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट बाय शिंदे फैक्शन गलत था और कहा कि किसी भी पार्टी में होने वाले आंतरिक मसलों का हल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। Neither the constitution nor the laws enacted by parliament provide for a mechanism by which disputes amongst members of a particular political party can be settled. They certainly do not empower the governor to enter the political arena and play a role, however minute, either in inter-party disputes or in intra-party disputes, the judgment stated. दूसरा कंक्लूजन था, गवर्नर वॉज रॉन्ग इन कंक्लूडिंग दैट उद्धव ठाकरे लॉस्ट मेजॉरिटी। कोर्ट का ये कहना था कि गवर्नर ने गलती की बाय रिलाइंग अपॉन द रेजोल्यूशन विच वॉज साइंड बाय द फैक्शन ऑफ द शिव सेना लेजिस्लेचर पार्टी MLAs एंड टू कंक्लूड दैट चीफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। थर्ड, गवर्नर वॉज जस्टिफाइड इन इन्वाइटिंग एकांत शिंदे टू फॉर्म गवर्नमेंट। कोर्ट ने कहा कि बीजेपी ने 106 कैंडिडेट्स वापस किए हैं टू द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली, सो इट फॉर्म द प्राइमरी ऑपोजिशन पार्टी इन द हाउस। द लीडर ऑफ दैट ऑपोजिशन, देवेंद्र फडणवीस, रोट अ लेटर टू द गवर्नर क्लेमिंग दैट 106 MLAs ऑफ द बीजेपी हैज़ एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू एकांत शिंदे ताकि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके हेडेड बाय शिंदे। 8 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ऑल्सो एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू अ गवर्नमेंट helmed by Shinde. After that, Shinde wrote to the government seeking to be called to form the government. तो इस पर कोर्ट ने कहा कि गवर्नर अपनी जगह सही है। फोर्थ, cannot unseat Ekant Shinde now since Thackeray resigned voluntarily and did not face floor test. On this, the court said, this court cannot quash a resignation that has been submitted voluntarily. Had Mr. Thackeray refrained from resigning from the post of the chief minister, this court could have considered the grant of the remedy of reinstating the government headed by him. Fifth, political party and legislature party are not same. Legislature party not entitled to appoint whip. इस पर कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टी लेजिस्लेचर पार्टी का डिफरेंस समझाया और लेजिस्लेचर पार्टी इन रिलेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ MLAs belonging to that particular political party. So, the appointment of whip in the house is to be done by the political party and not the legislature party. Sixth, Nabam Rebia judgment on speaker's power to be re-examined by larger bench. नाबाम रेबिया की जजमेंट को रेफर कर दिया गया है टू अ 7-judge bench for deciding whether notice of removal of speaker stops him from deciding disqualification of members or not. Seventh, speaker can decide on disqualification petition and ECI on which is real political party simultaneously. इस पर कोर्ट ने कहा कि स्पीकर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साथ में पिटिशंस को एडजुडिकेट कर सकते हैं। एट्थ, split in political party no longer a defense to MLAs, MPs, members facing disqualification proceedings. The court noted that speaker can determine who the political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions where 2 or more factions claim to be that political party. Ninth,
Supreme Court cannot decide disqualification petitions in the first instance. The court said that Supreme Court cannot decide disqualification petitions in first instance और वो पावर स्पीकर को दी गई है. 10th, MLA facing disqualification can participate in House. कोर्ट ने कहा कि MLA प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस में पार्टिसिपेट कर सकता है regardless of the pendency of any petitions for their disqualification. The validity of the proceedings of the House in the interregnum is not subject to the outcome of the disqualification petitions. The bench made it clear. Thank you for watching and keep following Dharmya Legal for more legal news.